कहानी की शुरुआत एक लड़की है, टोक्यो। वो एक प्रोफेशनल चोर है और बहुत बड़ी लूट कर चुकी है। अब पुलिस उसके पीछे है और वो भाग रही है। तभी उसकी जिंदगी में आता है एक रहस्यमयी आदमी, द प्रोफेसर। द प्रोफेसर उसे एक अनोखा ऑफर देता है, रॉयल मिंट ऑफ स्पेन को लूटने का। लेकिन चोरी करके पैसा ले जाना नहीं, बल्कि बैंक के अंदर घुसकर खुद के लिए नोट छापना। टोक्यो पहले थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन फिर मान जाती है। प्रोफेसर कहता है, ये प्लान 11 दिन चलेगा और तुम अकेली नहीं होगी। अब शुरू होती है एक टीम बनने की शुरुआत, एक ऐसा प्लान जो दुनिया की सबसे बड़ी चोरी बन सकता है। इंट्रोडक्शन। द प्रोफेसर अब अपनी टीम को इकट्ठा करता है, 8 लोग, जिनके पास अलग अलग स्किल्स हैं। सबका असली नाम छुपा दिया जाता है और शहरों के नाम से उन्हें पहचाना जाता है: टोक्यो, बर्लिन, नैरोबी, रियो, मॉस्को, डेनवर, हेलसिंकी और ओस्लो। बर्लिन बनता है इस मिशन का लीडर, एक ठंडा, शांत लेकिन खतरनाक इंसान। रियो, एक यंग हैकर, टोक्यो का प्यार भी वही बन जाता है। मॉस्को और उसका बेटा डेनवर, दोनों को जमीन के नीचे सुरंग खोदने की जिम्मेदारी मिलती है। नायरोबी नोट छापने की मास्टर है। हेलसिंकी और ओस्लो बलवान हैं, सिक्योरिटी का काम संभालते हैं। ये सब 5 महीने तक एक बंद जगह में रहते हैं और प्रोफेसर उन्हें ट्रेनिंग देता है। हर छोटी बड़ी बात सिखाता है ताकि प्लान पूरी तरह परफेक्ट हो। प्रोफेसर की सबसे बड़ी शर्त होती है, कोई भी अपने असली नाम का इस्तेमाल नहीं करेगा। दूसरी शर्त, किसी के बीच पर्सनल रिश्ता नहीं होगा। तीसरी और सबसे जरूरी बात, किसी को भी मारना नहीं है। उनका मकसद है रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में घुसकर वहां के लोगों को बंधक बनाना, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाए बिना। प्रोफेसर हर एक सिचुएशन के लिए प्लान तैयार करता है। पुलिस क्या करेगी, मीडिया कैसे रिएक्ट करेगी, और अंदर अगर बंधक भागने की कोशिश करें तो क्या करना है। हर चीज पहले से प्लान में होती है। प्रोफेसर खुद बाहर रहेगा, लेकिन सब कुछ कंट्रोल करेगा, बिना किसी गलती के। अब आता है असली एक्शन का टाइम। टीम अपने अपने मास्क और लाल कपड़े पहनकर रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में घुसती है। बैंक के अंदर लगभग 67 लोग होते हैं, स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड और कुछ स्टूडेंट्स। टीम सबको बंधक बना लेती है, लेकिन बिना किसी खून खराबे के। बर्लिन अंदर का लीडर बनता है और सबको अपनी अपनी ड्यूटी दी जाती है। प्रोफेसर बाहर बैठा सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है। सीटीवी, पुलिस, मीडिया, हर चीज पर उसकी नजर होती है। बैंक को चारों तरफ से बंद कर दिया जाता है और पुलिस को लगता है ये एक आम चोरी है। लेकिन असल प्लान अब शुरू होता है, नोट छापने का। टीम बंधकों को 2 हिस्सों में बांट देती है, कुछ को कंट्रोल में रखने के लिए और कुछ को काम में लगाने के लिए। उनका मकसद है कि बंधकों से ही नोट छपवाए जाएं ताकि काम तेज हो। एक खास बंधक है, एलिसन पार्कर, जो स्पेन के ब्रिटिश एम्बेसडर की बेटी है। उसकी वजह से मीडिया और सरकार पर जबरदस्त प्रेशर बन जाता है। इस बीच टोक्यो और रियो के बीच प्यार बढ़ने लगता है, जो प्रोफेसर के बनाए नियम के खिलाफ है। डेनवर एक लड़की बंधक, मोनिका से जुड़ने लगता है, जो बाद में बहुत बड़ा मोड़ बन जाता है। इधर बाहर पुलिस को शक हो जाता है कि अंदर सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है और वो प्रोफेसर को ढूंढने लगती है। प्रोफेसर पुलिस से एक कदम आगे रहता है। वो सब कुछ पहले से प्लान कर चुका है, यहां तक कि पुलिस किस वक्त क्या सोचेगी वो भी। पुलिस की कमान होती है राकेल मुरियो के हाथ में, एक सख्त लेकिन समझदार इंस्पेक्टर। प्रोफेसर खुद उसका भरोसा जीतने के लिए एक नया नाम लेता है, साल्वा, और उससे बाहर मिलना शुरू करता है। राकेल को बिल्कुल भी शक नहीं होता कि जिससे वो मिल रही है वही असली मास्टरमाइंड है। इधर बैंक के अंदर बर्लिन अपने कड़े रवैये से बंधकों को कंट्रोल में रखता है, लेकिन उसकी हरकतें टीम के कुछ लोगों को पसंद नहीं आती। अंदर और बाहर दोनों तरफ माइंड गेम्स शुरू हो जाते हैं। बैंक के अंदर सब कुछ कंट्रोल में नहीं है। कुछ बंधक भागने की कोशिश करते हैं और बर्लिन उन्हें सजा देता है, जिससे टीम के बीच टेंशन बढ़ने लगती है। इसी दौरान मोनिका, जो बैंक में काम करती है और पहले से गर्भवती है, धीरे धीरे डेनवर की तरफ आकर्षित होने लगती है। डेनवर उसे बचाने के लिए एक झूठ फैलाता है कि उसने मोनिका को मार दिया, जबकि वो उसे एक सीक्रेट जगह में छुपा देता है। टोक्यो और रियो का रिश्ता और गहरा हो जाता है, जिससे मिशन पर खतरा मंडराने लगता है।
प्रोफेसर को पता चल जाता है कि अंदर के इमोशंस मिशन को खतरे में डाल सकते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। बाहर मीडिया और सरकार इस चोरी को लेकर बहुत परेशान है। एलिसन पार्कर की वजह से ब्रिटिश सरकार भी मामले में आ जाती है। प्रोफेसर मीडिया को अपनी चालाकी से मैनेज करता है। वो चाहता है कि सब ध्यान बटे ताकि पुलिस अंदर की सच्चाई न समझ पाए। रकेल, जो पुलिस की कमान संभाल रही है, अब प्रोफेसर के साथ और भी ज्यादा जुड़ने लगती है। उसका दिल भी धीरे धीरे उस साल्वा की ओर झुकने लगता है, बिना ये जाने कि वो असल में उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। भीड़ का प्रेशर और पुलिस की तेजी से बढ़ती कोशिशें इस मिशन को और मुश्किल बना देती हैं। अंदर टीम के बीच अब मतभेद होने लगते हैं। टोक्यो और बर्लिन के बीच बहस होती है क्योंकि टोक्यो मिशन में इमोशन लेकर आती है। प्रोफेसर को पता चलता है कि पुलिस ने उनके सुरंग के रास्ते का पता लगा लिया है, जो बाहर निकलने का रास्ता था। इससे उनका प्लान खतरे में पड़ जाता है। वहीं डेनवर और मोनिका का रिश्ता गहराता है, लेकिन ये भी मुश्किलें लाता है। प्रोफेसर की नजरें हर जगह होती हैं, लेकिन कुछ चीजें उसकी पकड़ से बाहर हो रही हैं। अब सवाल ये है, क्या ये टीम अपना मिशन पूरा कर पाएगी? मिशन के आखिरी दिन करीब आते हैं और तनाव चरम पर है। प्रोफेसर बाहर से सब कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। टोक्यो और रियो का रिश्ता अब सबके सामने आ गया है और बर्लिन गुस्से में है। पुलिस भी अंदर घुसने की तैयारी कर रही है। एक बड़ा मोड़ तब आता है जब रकेल, जो प्रोफेसर से जुड़ी है, उसकी असली पहचान जानने लगती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। आगे क्या होगा, वो देखने के लिए बने रहिए।